और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर कानून और इंसाफ किरण रिजिजू लोकसभा को बताया कि हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में अपना काम पूरा कर लिया है। पार्लिमानी और कानूनसाज असम्बली के हलकों की असर नौ तरतीब से मुतालिक हदबंदी की मश्क मुकम्मल कर ली गई है। इस ज़िम्न में जम्मू कश्मीर यूटी के लिए हदबंदी के सिलसिले में 14 मार्च और 5 मई को 2 ऑर्डर्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और गजट ऑफ इंडिया में उनको शामिल कर दिया गया है। कमीशन के मुताबिक वो अहकामात लागू हो चुके हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट को बताया कि हदबंदी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करते हुए दाखिल की गई एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। हाजी अब्दुल गनी खान की तरफ से एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है। मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियों के अलावा पुलिस की नजर खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम और दीगर समाजी बुराइयों पर भी है, जबकि पुलिस का अज़्म क्राइम फ्री समाज की तामीर है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने विमेंस पुलिस स्टेशन अनंतनाग का इफ्तिताह करने के बाद किया। इस मौके पर इनके हमरा एडीजी पी विजय कुमार, एसजेएम गिलानी, डीआईजी जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, एसएसपी अनंतनाग आशीष मिश्रा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जनूबी कश्मीर में अपनी नौयत के खवातीन के लिए मखसूस पहले थाने के क़याम का मकसद खवातीन के लिए कानूनी राहत फराहम करना है। डीजीपी ने कहा कि इन थानों के जरिए खवातीन की बाइख्तियारी में मजीद मदद मिलेगी और खवातीन अब खुलकर अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए कानून का सहारा लेने में झिझक महसूस नहीं करेंगी। बच्चे को थाने पे बैठ के घर जैसा माहौल मिल सके, वो अपनी पढ़ाई कर सके, यहाँ पर टैब हो, उसके लिए पढ़ाने वाला कोई हो, उसको अटेंड करने वाला कोई हो, बैठने को अच्छी जगह हो, उस तरह की और ज़रूरतें अभी इसकी और छोटी मोटी ज़रूरतें होंगी। वायरलेस कम्युनिकेशन, वो चीज़ें कुछ हो गई हैं, कुछ उनको देखा जाएगा। सीसीटीवीनेस के साथ हमारे सारे थाने जुड़े हुए हैं। ये भी एक नया थाना है, इसको देखना होगा कि पूरी तरह हम जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं, और बाकी इनकी जो मान लो लॉजिस्टिक्स में किस तरह की कोई ज़रूरत होगी उसको भी पूरा किया जाएगा। देखिए, सोशल क्राइम जो है इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी भी तरह के क्राइम को नेग्लेक्ट करती है। सोशल क्राइम को भी बराबर हर सतह के ऊपर डील किया जाता है। मिलिटेंसी टेररिज्म क्योंकि एक ऐसी समस्या है जो हर किसी की ज़िंदगी को मुतासर करती है और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है। मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चलते बाकी काम को इग्नोर किया जाता है। सोशल क्राइम को भी बराबर अपनी लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाती है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में गंदगी फैलाने की कोशिश में रहता है और अब तक सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी नौजवानों की एक बड़ी तादाद को तबाह किया गया है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की नजर सरहद के आर पार तमाम ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स पर है जो इस तरह की कोशिशों में मुलविस है। सारा गंद जो पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स जहां पर कश्मीर के समाज में, कश्मीर की सोसाइटी के अंदर पैदा करना चाहते हैं, बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं, उनके जेन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके जेन को ख़राब करते हैं, उनको मिलिटेंसी और क्राइम के रास्ते पर चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा गुनाह हो नहीं सकता और इस गुनाह की सज़ा भी बराबर मिल रही है, मिलती रहेगी। और जो इस तरह के हैंडलर, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो सरहद के पार बैठ के कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग सरहद के इस तरफ भी शामिल हैं, दोनों ही तरफ कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने हाइबर टेररिज्म का एक नया तरीका अपनाया है जिसका जवाब देने के लिए पुलिस फोर्स बिल्कुल अहल है। टेररिज्म की एक नई स्ट्रेटजिक मूव है जो पाकिस्तान में बैठी पाकिस्तान की एजेंसीज और उसके हैंडलर्स ने ईजाद की है। जो अभी तक उन्होंने आम शहरी को, बेगुनाह शहरी को कत्ल करने का एक नया तरीका ढूंढा है कि कत्ल भी हो जाए और कातिल नज़र भी ना आए। ये एक नया तरीका ढूंढा है, गुनाह भी हो जाए और गुनहगार नज़र भी ना आए। मगर आपको मैं बता दूं कि मुबारक की बात यह है कि गुनहगार गुनाह तो कर लेता है एक आध, मगर गुनाह करके वो पहचाना ना जाए, बच के निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है।
अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। बडगाम में मागाम पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को पीएसए के तहत सलाखों के पीछे धकेल दिया है। इन मंशियात फरोशों का ताल्लुक माजहामा मागाम और अरचंदर हामा मागाम से है। इन दोनों मंशियात फरोशों को डिस्ट्रिक्ट जेल रियासी में कैद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुल्जिमान पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुल्जिमान मकामी नौजवानों को मंशियात सप्लाई करके मंशियात के कारोबार को फरोग दे रहे थे। मागाम पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो मंशियात और दूसरे जराइम से मुआशरे को साफ व पाक बनाने में पुलिस का ताउन करें। कस्बा पुलवामा के राजपुरा चौक में बीती शब चोरों ने जेके बैंक के एटीएम में नकब लगाने की नाकाम कोशिश की। चोर एटीएम की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे और मशीन को तोड़फोड़ दिया। ताहम मशीन से रकम निकालने में चोर नाकाम रहे। इस वाकये के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। और उधर ट्रेडर्स एसोसिएशन शोपिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कस्बा शोपिया में आए रोज दुकानों में चोरी के बढ़ते वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदारत एसोसिएशन के सदर गुलाम नबी तरे कर रहे थे। ट्रेडर्स एसोसिएशन शोपिया ने एसपी शोपिया से इस ज़िम्न में मुलाकात की, जिन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों के तमाम मसाइल का फौरी तौर पर इजाला किया जाएगा और बताया कि शोपिया पुलिस आम लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पर्पस यही था कि ये जो चोरियां हो रही हैं इस सिलसिले में पुलिस अपना रोल अदा करे, प्रॉपर पेट्रोलिंग हो मार्केट में, ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनमा नहीं होने चाहिए। जम्मू बार एसोसिएशन कुछ अदालतों को जानीपुर से दूसरी जगह मुंतकिल करने की पुरजोर मुखालफत कर रही है। जम्मू बार एसोसिएशन ने कहा कि जानीपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाए ताकि तमाम अदालतें मौजूदा अहाते में एडजस्ट किया जा सके। बार एसोसिएशन के मेंबरान ने मुजव्वजा मंसूबे के खिलाफ आज जम्मू हाई कोर्ट जानीपुर से रैली निकाली और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एम.के. भारद्वाज ने कहा कि हमारे पास 600 कनाल आराजी है और तमाम अदालतों को इसी इलाके में एडजस्ट किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अदालतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश न की जाए। इनका कहना है कि जानीपुर में अदालतें पहले से ही जंगलात की जमीन पर मौजूद हैं। अदालत की तामीर के वक्त दरख्त काटे गए थे। प्रीमिसेस के अंदर एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जिस मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स में सारी कोर्ट्स, चाहे वो रजिस्ट्रेशन वर्क हो, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो, कंज्यूमर फोरम्स हो, कंज्यूमर कमीशन हो, चाहे स्पेशल ट्रिब्यूनल हो, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, जितनी कोर्ट्स हैं, सारी एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि ना ही वकला साहिबान को कोई तकलीफ हो, ना जनरल पब्लिक को कोई तकलीफ हो, ना ही हमारे लिटिगेंट्स जो हैं वो किसी ढंग से सफ़र करें।